क्या आपने कभी सोचा है कि ढेर सारा पैसा होने के बाद भी कोई इंसान अंदर से कितना गरीब हो सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही घमंडी लड़के की है जिसने अपनी दौलत के नशे में एक बुजुर्ग की आत्मा को झकझोर दिया, पर फिर कुदरत ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी रूह कांप गई। एक बहुत बड़ा शहर था जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती थीं। उसी शहर के सबसे आलीशान बंगले में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन के पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। आर्यन ने बचपन से ही सिर्फ पैसा और ऐशो आराम देखा था। उसके पास महंगी गाड़ियां थीं, ब्रांडेड कपड़े थे और चारों तरफ चापलूसों की फौज थी। आर्यन को लगता था कि पैसे से दुनिया की हर चीज और हर इंसान को खरीदा जा सकता है। वो गरीबों को कीड़े मकोड़े समझता और अक्सर उनका अपमान करता था। एक दिन की बात है, आर्यन अपनी करोड़ों की कार में तेज रफ्तार से जा रहा था। अचानक सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी अपनी छोटी सी फूलों की टोकरी लेकर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने अपनी कार नहीं रोकी बल्कि और तेज हॉर्न बजाया। बूढ़ा आदमी घबराकर गिर पड़ा और उसकी सारी मेहनत सड़क पर बिखर गई। आर्यन कार से बाहर निकला, पर मदद के लिए नहीं बल्कि चिल्लाने के लिए। बुढ़े, दिखाई नहीं देता? मेरी कार पर अगर खरोंच आती तो तेरी 7 पुश्तें इसे नहीं चुका पाती। उस बुजुर्ग का नाम रामू काका था। रामू काका की आंखों में आंसू थे, पर उनके चेहरे पर एक स्वाभिमान था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, पैसे का घमंड मत कर। ये आज तेरे पास है, कल किसी और के पास होगा, पर दुआ और बद्दुआ हमेशा इंसान के साथ रहती है। आर्यन जोर से हंसा और जेब से कुछ नोट निकालकर रामू काका के मुंह पर फेंक दिए। ये लो अपनी भीख, और दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। रामू काका ने उन नोटों को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मालिक तुझे सही रास्ता दिखाए। वक्त गुजरता गया और आर्यन का घमंड बढ़ता गया। फिर एक ऐसी काली रात आई जिसने आर्यन की दुनिया उजाड़ दी। उसके पिता के बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। बैंक का कर्ज इतना बढ़ गया कि रातों रात उनका बंगला और सारी गाड़ियां नीलाम हो गईं। आर्यन के पिता सदमे में अस्पताल पहुंच गए। जो दोस्त कल तक आर्यन के साथ पार्टियां करते थे, आज उन्होंने आर्यन का फोन उठाना भी बंद कर दिया। कल का राजकुमार आज सड़क पर आ गया था। आर्यन अस्पताल के बाहर खड़ा था। उसके पास अपने पिता की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे। वो हर उस शख्स के पास गया जिसे उसने अपना माना था, पर सबने उसे दुत्कार दिया। थक हार कर वो एक फुटपाथ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया। आर्यन ने ऊपर देखा तो वही रामू काका खड़े थे। आर्यन को अपनी पुरानी हरकत याद आकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा रामू काका आज उसका मजाक उड़ाएंगे, पर रामू काका ने अपनी फटी हुई जेब से कुछ पैसे निकाले और आर्यन के हाथ में रख दिए। जा बेटा, पहले अपने पिता की दवा लेकर आ। आर्यन की आवाज नहीं निकली। उसने रोते हुए कहा, काका, मैंने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आप मेरी मदद कर रहे हैं। रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, गरीबी का मतलब पैसे की कमी नहीं होता, गरीबी का मतलब दिल की कमी होता है। तू उस दिन गरीब था जब तेरे पास करोड़ों थे पर दिल खाली था। आज तू अमीर बन सकता है अगर तू इस सबक को याद रखे। आर्यन के सीने से घमंड का बोझ उतर गया। उसने रामू काका के पैर छुए और उस दिन से वो पूरी तरह बदल गया। उसने कड़ी मेहनत की, छोटी नौकरी से शुरुआत की और ईमानदारी से अपना जीवन फिर से संवारा। आज आर्यन के पास करोड़ों का बंगला तो नहीं है, पर उसके पास जो शांति है वो किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और उसके संस्कारों से होती है। दौलत तो आती जाती रहती है, पर जो सम्मान आप कमाते हैं वही आपकी असली पूंजी है। ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। जय श्री